नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम वीडियो के माध्यम से एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। हर साल 24 एकादशी पड़ती है पूरे वर्ष में, और जिस वर्ष मलमास का महीना होता है, अधिक मास होता है, उसमें 2 एकादशी और बढ़ जाती है। तो प्रत्येक महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं और हर एकादशी का अपना अपना नाम होता है। प्रत्येक माह की एकादशी का अलग अलग नाम होता है और उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं कि कौन सी एकादशी में किस तरह व्रत करने से क्या फल मिलता है, क्या उद्देश्य है उस एकादशी का व्रत करने का। तो इसी क्रम में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, अभी आने वाले 25 तारीख को पड़ रही है, 25 मार्च 2021 को, तो इसे आमलकी एकादशी कहा गया। इसका दूसरा भी नाम है रंग भरी एकादशी। इस दिन भगवान को रंग अर्पण किया जाता है, रंग चढ़ाया जाता है, गुलाल इत्यादि अर्पण किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम रंग भरी एकादशी है। आमलकी एकादशी इसका नाम है। इस दिन व्रत के अलावा आंवले की पूजा का विशेष विधान है। आंवला एक ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों ही देवताओं का वास होता है और तीनों देवताओं के साथ में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, एक साथ ही लक्ष्मी का भी और माता पार्वती और सरस्वती का भी वास होता है। तो यदि आंवले के वृक्ष की पूजा की जाए या इस एकादशी को आंवला का दान किया जाए तो व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे संकटों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। जैसे आरोग्यता प्राप्त होती है। अगर मान लिया किसी व्यक्ति के शरीर में कोई शारीरिक परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसे आरोग्यता प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए और घी का दीपक जला करके कच्चा सूत लपेटते हुए उसकी परिक्रमा करें, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें और सभी पूजन सामग्री, नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करने का भी विधान है। ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए आंवले के वृक्ष के नीचे और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि अगर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन किया जाए और भोजन करते समय थाली में आंवले का पत्ता गिर जाए तो व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है, यानी अपार सुख समृद्धि, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा कहा गया। तो इसलिए घी का दीपक जला करके और कच्चा सूत लपेटते हुए आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। अगर संभव हो तो 108 परिक्रमा करें, ना संभव हो तो जितना भी यथा सामर्थ्य संभव हो उतनी परिक्रमा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ब्राह्मण को
भोजन कराए, स्वयं भी भोजन करे। इस तरह करने से व्यक्ति के अगर रोज़गार व्यवसाय में दिक्कतें है तो भी वो परेशानी दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस बार ये एकादशी 25 मार्च 2021 बृहस्पतिवार को पड़ रही है और इस दिन इसका व्रत किया जाएगा और अगले दिन 26 तारीख को इसका जो पारण का समय है वो प्रातः लगभग 6:15 बजे से लेकर के और 8:20 के मध्य का होगा। इसमें इसी बीच में इसका पारण किया जाएगा, व्रत का समापन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी इस एकादशी में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी खूबियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, उनके अलावा इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के बड़ी बड़ी पाप राशियाँ नष्ट हो जाती हैं, बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करके और यथा उपलब्ध उपचार से उनका पूजन करें, उनका अभिषेक करें और उनके साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और उनको श्रृंगार इत्यादि अर्पण करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है और साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का विधान जो है, व्रत का जो महात्म्य है वैसे भी बहुत बड़ा है और उसमें भी जो खास एकादशियां हैं उनका तो और ही उनकी विशेषता है। तो इसलिए आमल की एकादशी अपने आप में एक विशेष एकादशी है। इस व्रत को ज़रूर करें और इसका लाभ ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।